हाँ जी बेटा जी। तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं बेटा। लास्ट टाइम हमने इसमें 6 क्वेश्चन देख लिए हैं, मेरे को याद है ये इंश्योरेंस वाला लास्ट आपका हुआ था। तो 7वें क्वेश्चन से शुरुआत है जी। छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी निपटेंगे। A Venus manufacture a single product. It is preparing its production budget for the year ahead. तो एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी आने वाले टाइम का प्रोडक्शन बजट बना रही है, ऐसा अभी तक बताया गया है। और सुनते हैं। इट इज एस्टिमेटेड 2 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड। ये सेल आ गई है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री करंटली इतनी है। इन्वेंट्री लेवल इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। तो सर एक फॉर्मूला होता था प्रोडक्शन का, क्या करते थे, सेल मतलब जो बेचना है वो बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक में जो रखना है वो भी बनेगा, जो पहले से पड़ा वो बना हुआ है इसलिए उसे माइनस कर दें। तो सेल आपकी है जी 2 लाख की यूनिट वाइज। इन्वेंट्री लेवल इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। 40% रिड्यूस कर लो 25,000 में से। 25,000 का 40% रिड्यूस कर दोगे तो 15 आ जाएगा। सर 1,90 पे बात निपट जानी चाहिए। चेक कंफर्म कर लें आंसर को। है कुछ नहीं भाई, चलो अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है भाई, सबने हर जगह किया होता, हर जगह पढ़ा है। कहता लेबर टर्नओवर रेट निकाले गए हैं, 14%, 8%, 6% आ रहे हैं फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन। अब इसमें इन्होंने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दे रखी है 36। तो रिप्लेसमेंट रेट का फॉर्मूला ये देखो जी, रिप्लेसमेंट रेट इज 8%। रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज का फॉर्मूला होता। तो आप ये 36 यहाँ पुट कर दो, एवरेज आ जाएगी। 36 डिवाइड बाय 8%, एवरेज 450 आ गई। अब जब ये 450 की एवरेज आ जाएगी तो भाई चाहे सेपरेशन का फॉर्मूला लगा लियो, 6% सेपरेशन है, 6% सेपरेशन पे ये सेपरेशन अपॉन एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दियो। यहाँ से आपके 450 का 6% कर लो, आपकी सेपरेशन आ जाएंगी 27। चेक कर लें, पहले इतना चेक कर लें आप। 450 और 27 तक आ गए। अब उसके बाद जी फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ, फ्लक्स का आंसर दिया हुआ 14%, जो इन दोनों का जोड़ ही है वैसे तो। फ्लक्स में जी आपका नंबर ऑफ एडिशन प्लस नंबर ऑफ सेपरेशन होता है। तो ये आपका सेपरेशन 27 आपको पता, सेपरेशन 27 आपको पता है, सेशंस या एडिशंस पता नहीं है, एवरेज पता है। यहाँ 14% पुट करके ये भी आ जाएगा। है नहीं सर इसमें कुछ कराने वाला, नहीं तो करते। ओवरहेड्स पे क्वेश्चन जो दिए गए हैं उस पे चलते हैं। तो पहला सवाल जी ओवरहेड ट्रेडिशनल वाला, फिर मॉडर्न ओवरहेड्स जिन्हें हम एबीसी कहते हैं। मशीनर रेट पे क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फर्निश्ड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीनर रेट। मतलब ऑपरेटर वेजेस वगैरह भी इसमें आएंगी। ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द मशीन सब्जेक्ट टू 10% डेप्शन 1296। नॉर्मल वर्किंग आवर मंथ के कहता है जी 200 हैं। मशीन सिर्फ 75% ही काम करती है, तो आप इफेक्टिव आवर्स तो 150 लेके ही चलो। वेजेस टू मशीन मैन 800 रुपये पर डे ऑफ 8 आवर्स। हेल्पर तो 500 रुपये पर डे ऑफ 8 आवर्स। पावर कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ द टाइम वर्कड। सुपरविजन चार्जेस जो पोर्शन हुए हैं वो भी बताया हुआ है। लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड इन नेचर फॉर द मंथ इतना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन के इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल इतना, ये भी पर मंथ है। इंश्योरेंस प्लान एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग अपोर्शन फॉर द ईयर, ध्यान से ये फॉर द ईयर है। अदर जनरल एक्सपेंसिव फॉर एनम है। वर्कर आर पेड अ फिक्स्ड डीए 4500 रुपये पर मंथ। प्रोडक्शन बोनस दिया जाता है 10% ऑफ बेसिक एंड डीए का। एड 10% ऑफ बेसिक एंड डीए अगेंस्ट लीव वेजेस एंड हॉलीडे। तो एक तो बेसिक है, फिर डीए है, फिर प्रोडक्शन बोनस है, फिर सर इसका लीव वेजेस भी है, काफी कुछ है। वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव लेबर रेट निकालने में मेहनत होगी, बाकी इस सवाल में मेरे को और नहीं लग रहा कुछ समझाने लायक। आओ सर देखते हैं क्या किया है। पहले तो देखें जी पर मंथ जो सुपरविजन कॉस्ट पहला खर्चा डला है फिक्स्ड वाला, वो आप चेक कर सकते हो, दिया हुआ था 18,000। फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग फिक्स्ड इन नेचर लिखा हुआ तो उस पर कोई कमेंट नहीं होगा, अब जो फिक्स लिखी दिया है। इंश्योरेंस अगर आप देखें ये पर एनम है तो उसको पर मंथ कर दिया गया है। जनरल एक्सपेंसेस भी फिक्स मानना ठीक है भाई। फिर उसके बाद जी आपकी डिप्रिसिएशन आई है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यहाँ से आई है बेटा, 12,96,000, 12,96,000 की ये मशीन है। उधर 10% करके डिवाइड बाई 12 किया गया। फिर जी रिपेयर मेंटेनेंस आ गया। फिर उसके बाद पावर की बात हो रही है, पावर कॉस्ट फॉर द टाइम वर्कड 130। अब आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं कि जो इसने पर आवर किया हो वो कैसे किया हुआ हो।
सर इफेक्टिव आवर 150 है, तो डिवाइड 150 से ही होना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। हाँ जी सर, ये 150 से डिवाइड करके आ रहा है ये सब कुछ। अब ये मशीन मैन हेल्पर ये अलग से भी ऐड कर सकते थे, और थोड़ा क्लियर भी कर सकते थे फिक्स्ड वेरिएबल के बारे, क्योंकि एक सिंपल मशीन आर रेट निकाल के बाद में आप ऐड कर देते तो भी चल जाता। चलो अब यहाँ इन्होंने डायरेक्ट में ही लिख दिया, वेरिएबल टाइप फिलिंग ही है, चलो कोई बात नहीं। तो अब आप मतलब कंफ्यूजन में ना आए, ये देखें कि ये रेट आए कैसे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। पर देखें सबसे पहले हमारे पास ये इनकी जो बेसिक रेट है वो दी हुई है। ये 200 रुपये पर डे ऑफ 8 आवर्स है, इसका 500 रुपये पर डे ऑफ 8 आवर्स है। तो जी 25 दिन के हिसाब से पैसे डल गए हैं एक महीने के। ठीक है जी, क्योंकि 200 घंटे आपके महीने के हैं तो उसको आप डिवाइड बाई 8 कर लो, 25 दिहाड़ियाँ ही बनती हैं, 25 दिन ही काम हो पाएगा। तो ये बेसिक वेज तो सीधा सीधा आ गया है। और जहां तक बात डीए की है, सर डीए 4500 रुपये दिया ही हुआ है सीधा सीधा। अब वो दो आपने समझने अगले, प्रोडक्शन बोनस इन टर्म्स ऑफ अवार्ड इज 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, तो ये दोनों का टोटल अब लग चुका है। प्रोडक्शन बोनस के लिए तैयार नहीं, ये लो सर प्रोडक्शन बोनस आ गया। लीव वेजेस भी बेसिक एंड डीए का 10%। अब जब ये सारा आ जाएगा, चाहे आप इन्हें 200 घंटे के लिए पेमेंट कर रहे हो भाई, पर काम इन्होंने 150 घंटे ही किया आपके लिए, मशीन 150 घंटे चलती है ना, तो इसको डिवाइड बाय 150 करके एवरेज चेक कर लेना बेटा, उस वाले को भी डिवाइड बाय 150 करके एवरेज चेक कर लेना। ऐसा कुछ पॉइंट टेढ़ा सा दिखा नहीं है, जैसे मशीन आर रेट में बहुत पॉइंट होते हैं, आर्स मुश्किल कर देते हैं, ये है वो है, कुछ नहीं, फ्लैट क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल अच्छा है, मतलब कि थोड़ा उसमें कन्वर्जन है, लीटर की ग्राम्स में कुछ है या पॉइंट है, तो आप आराम से पढ़ें, क्योंकि ये सॉफ्ट टॉपिक ही मानते हैं, मतलब आसान मानते हैं कि यार आ जाए एबीसी के में से मेरी बार भी। बट ये क्वेश्चन अच्छा, सॉफ्ट हग इज ए ग्लोबल ब्रांड क्रिएटेड बाय ग्रीन लश लिमिटेड। द कंपनी मैन्युफैक्चर थ्री रेंज ऑफ ब्यूटी सोप्स, सॉफ्ट हग गोल्ड, पर्ल, डायमंड, तीन तरह के सोप आते हैं, गोल्ड डायमंड पर्ल। बजटेड कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 24 इज एज अंडर। तो इन्होंने बजट बनाया है कि 4000 गोल्ड के यूनिट बनेंगे, पर्ल के 3, डायमंड के 2000। अब इन्होंने ये बोला है कि एक यूनिट अगर सोप का बनाना है तो उसमें क्या क्या लगेगा। असेंशियल ऑयल्स लगेंगे 60 ml गोल्ड में, 200 रुपये रेट है 100 ml के पीछे, इसमें 55 ml, इसमें 65 ml। रेट अलग अलग है, ध्यान रखें। कोकोआ बटर लगेगा 20 ग्राम, 200 रुपये 100 ग्राम, 20 ग्राम सेम ही है। फिल्टर्ड वाटर यूज होगा, सेम ही है। केमिकल यूज होंगे, फर्क है, रेट वगैरह का भी फर्क देखा जा सकता है। डायरेक्ट लेबर कितना काम करेगी ये भी बताया। Greenlush Limited followed absorption costing system and absorbed the production overheads to its product using the direct labor hour rate, which were budgeted 198। तो 1,98,000 के जो ओवरहेड हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में लेबर आर रेट पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो अब आप कहोगे लेबर आर रेट निकालें कैसे, सर उसके लिए 198 को डिवाइड करना पड़ेगा बजटेड लेबर आर से। सर बजटेड लेबर आर कैसे आएंगे, सर आए पड़े हैं समझे, ये टाइम पड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई करके आपको बजटेड लेबर आर दिख जाएंगे। नाउ दे आर कंसिडरिंग कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जाना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कुछ कहानी बनाई। कहते हैं जी फोक लिफ्टिंग कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट, हमने ओवरहेड्स को इसमें डिवाइड कर दिया। अब देखो 198 के ओवरहेड है ट्रेडिशनली बजटेड। अब इसकी तीन एक्टिविटीज ढूंढी, ओवरहेड्स की सेग्रीगेशन ये इन्होंने करके दी है, तो ये 198 एक्टिविटी वाइज ऐसे दिखता है। हर एक्टिविटी के लिए बेस भी इन्होंने आइडेंटिफाई करके दिया है, वेट, लेबर आवर्स, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन। बंदा देख रहा होता है कि वेट वूट ये लेबर आर के अलावा बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है कि चल लेबर आर तो मेरे आ जाएंगे भाई, वो तो ट्रेडिशनल में भी लाने हैं, ये क्या है, इसके लिए सर थोड़ा पढ़ें। नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आर 5, 5 एंड 6 फॉर गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड। मतलब स्टेजेस हो सकती हैं कि जैसे डिफरेंट मशीन्स में से प्रोडक्ट बनता है, प्रोसेस होता है। तो गोल्ड एडिशन में 5 ऑपरेशन है, पर्ल में 5 है, डायमंड में 6 हैं, तो ओवरऑल आप निकाल सकते हैं। अब एक बड़ी जरूरी बात वेट के रिगार्डिंग, consider mass of 1 liter of essential oil and filter water equal to 0.8 kg and 1 kg respectively। मतलब एसेंशियल ऑयल का जो 1 लीटर है वो 1 kg नहीं मानना, उसे 0.8 मानना। फिल्टर वाटर का अगर आपका 1 लीटर है तो 1 kg के बराबर ही माना जाएगा। फिर लिख के आता है मास ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ इनपुट मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, कहता है अभी अब ये भी मानना है
कि जो इनपुट का वेट था ना, जैसे सोप बना उसमें जो इनपुट का वेट है कितने जितने भी ग्राम, आउटपुट का भी उतना ही है, मतलब कोई इवेपोरेशन नॉर्मल लॉस ये सब नहीं है। तभी बेटा जी आप वेट ठीक निकालोगे तो ही आपका पहला बेस ठीक बनना है। भाई ये क्या हो गया, एक मिनट चेक कर लें। हाँ जी, होपफुली सब ठीक ही होगा। तभी अगर वेट ठीक निकालोगे बेटा, तभी आपका जो पहला बेस है ना, फोक लिफ्टिंग ये वो, तभी वो सही बनना, नहीं तो दिक्कत उसमें आएगी आएगी। चलिए, अब ये कहता है जी, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कहता भाई साहब आप ना हमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सॉल्व कर दो पहले। सर बहुत आसान है, मैं आपको ना उसके लिए दोबारा बता देता हूँ कि इनका बेस क्या है। सर ये यूज़ करते हैं डायरेक्ट लेबर आर रेट। तो डायरेक्ट लेबर आर रेट निकालना पड़ेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। तो वो कैसे आएगा, आप कहोगे जी ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर इज इक्वल टू बजटेड बजटेड ओवरहेड्स जो कि हैं डिवाइड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये सर 198 दिए हुए हैं, ये नीचे वाले ढूंढने रह गए। सर 1 मिनट लगेगा इसके लिए। जैसे उन्होंने बोला है कि पहले वाले में 30 मिनट लगते हैं, तो ऐसे इसको इंटू 30 कर देते हैं, पहले मिनट में रहने दे, इंटू 40 कर देते हैं लेबर का, इंटू 60 कर देते हैं, ये सारा जोड़ लेते हैं, 1,20,000 मिनट आ गए, ये भी 120 आ गए, सर ये भी 120 ही आ गए। तो 3,60,000 मेरे हो गए मिनट, डिवाइड बाई 60 कर दे, 6,000 घंटे आ गए बेटा। तो ये 6,000 घंटे से डिवाइड करके रेट पर आर हमें मिलने वाला है सर 33 रुपये पर आर आ गया सर, 33 रुपये पर आर। तो इसके बारे में अगर आप यहाँ देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ये 33 रुपये पर आर इन्होंने रेट निकाल के हमें दिया है। तो उन्होंने पूरी मेहनत से अच्छे से आर जूर्स बनाए, हमने थोड़ा शॉर्टकट में वो सारा आपको बताइए कि लिखने में मैं कहता हूँ टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आरटीपी का सोल्यूशन हर जगह होता है, कई इसको भी बहुत सजा सजा के लिख रहे होते हैं, पता नहीं भाई लोग भी मानते हैं। चलो जैसे भी है, सोल्यूशन तो पड़ा ही है यार, थोड़ा समझना ओवरव्यू लेना और क्या है, बाकी आपने अपने आप बनाना है। 33 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आर ये रेट आ गया। अब आप देखें जो जो पहला पार्ट है वो आपको कहता क्या है, पहला पार्ट कहता है जी स्टेटमेंट शोइंग यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो सर फिर पहले तो कॉस्ट शीट में तो मटेरियल ही आता है ना, पहले तो ये मटेरियल डालेंगे बेटा, ये चार चार मटेरियल है बेटा, ध्यान से डालना नहीं तो इसी में हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब जैसे 60 ml की कॉस्ट डालनी है, 200 रुपये का 100 ml है, तो ये 200 डिवाइड, अब मटेरियल का नोट अलग बनाया, मैं पहले वो दिखाना, ये देखो सर, ये मटेरियल का कॉस्ट देख लो आप, 200 डिवाइड बाय 100 इंटू 60, 120 रुपये का मटेरियल डल गया एसेंशियल ऑयल्स का। इसमें 55 ml एसेंशियल ऑयल डलता है, 300 रुपये का 100 ml आता है। तो 300 डिवाइड बाय 100 इंटू 55, अगले वाले सॉरी भाई, अगले वाले में 300 डिवाइड बाय 100 इंटू 65, इस तरीके से जी आपका एसेंशियल ऑयल डाल रहा है। फिर आपका जी कोकोआ बटर आता है, 200 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, चलो जी सब में ही सेम, ये भी डल गया। फिल्टर्ड वाटर सर 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 4.5 रुपये पहले वाले में, बिल्कुल जी, अगले सब में भी सेम है। केमिकल सर 30 रुपये का 100 ग्राम है, 10 ग्राम डाल रहा है, 30 डिवाइड बाय 100 इंटू यहाँ 3 रुपये का केमिकल डल जाएगा, अगले वाले में भी। तो जिस हिसाब से मतलब उसमें डायमेंशन जो मेजरमेंट है वो चेंज होती है भाई, उसका ख्याल आपको पूरा पूरा ही रखना है, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से थोड़ा सा ना, ये मैं चेक कर रहा हूँ कहीं आवाज़ रिकॉर्ड होनी बंद ना होगी हो। ठीक है, तो अब इसके बेस पे आगे जड़ी स्टोरी है वो बढ़ती रहती है। तो यहाँ मटेरियल तक का डल गया, तो मटेरियल चारों तरह के ये रखे इन्होंने, फिर ओवरहेड डालने हैं। अब ओवरहेड कैसे डालने हैं सर, आपने एक रेट निकाला हुआ, ये अभी लेबर डल रही है, उसके बाद ओवरहेड डलेगा। सर लेबर पहले समझा दो फिर। सर लेबर क्या है सर, 30 मिनट 10 रुपये पर आवर, 40 मिनट 10 रुपये पर आवर, बच्चों ने आराम से कर देना। तो भाई 5 रुपये की लेबर डल गई, 40 मिनट की इतने की डल गई, ये सब आपको आता ही है। अब आगे आप ओवरहेड में, ओवरहेड में टाइम लेबर वाला ही है, रेट 33 रुपये पर आ रहा है, 33 रुपये 60 मिनट के, 30 मिनट के डाल दो, 40 मिनट के डाल दो। इस हिसाब से ट्रेडिशनल में आपकी जो यूनिट कॉस्ट जाके आई है इतनी है, और भाई इसके बेस पे टोटल कॉस्ट का जोड़ ये बनता है। ठीक है भाई, इतनी कहानी है। पर ये ट्रेडिशनल तो आसान ही होता है, जब आप एबीसी का चैप्टर करते हो तो हम ट्रेडिशनल की टेंशन तो आज तक लिए नहीं है कभी भी, टेंशन होती है एक्टिविटी की। अब एक्टिविटीज यहाँ आइडेंटिफाइड है, बेस ढूंढने बाकी हैं।
जैसे फोक लिफ्टिंग है, इसके 58,000 है। इसको अगर बांटना है तो वेट ऑफ द मटेरियल लिफ्टेड चाहिए। उसके लिए उन्होंने आपको थोड़ी हिंट भी दी है कि जी असेंशियल ऑयल में 1 लीटर को 0.8 मानना, फिल्टर्ड में 1 लीटर का मतलब 1 kg ही होगा। तो ये बेस कहाँ बनाए हैं सर इन्होंने, मेन बच्चों को वो समझाओ। सर ये कॉस्टिंग चल रही है इनकी, वेट जेडे ढूंढे गए होंगे ये पीछे ही होंगे फिर। ये आप देखें सर, ये वेट ही बन रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त है बेटा वेट वाला पार्ट। इसको अपन देखते हैं कैसे बनाना है यहाँ से। सर देखो, असेंशियल ऑयल में पंगा है। अब जो इसके 60 ml है ना, अगर इसे ग्राम में करेंगे तो 60 इंटू 0.8 कर लो, तो ये 48 ग्राम माना जाएगा। बाकी कोकोआ बटर तो है ही ग्राम में, ये 30 ml का मतलब 30 ही माना जाएगा। केमिकल फिर है ही ग्राम में। तो अगर मैं एक जो गोल्ड वाला, ये पहले वाला गोल्ड है ना, हाँ, इसका वेट पता करूं तो दिस इज 48 ग्राम्स प्लस 20 ग्राम्स प्लस 30 ग्राम्स प्लस 10 ग्राम, मतलब कि दिस इज 68 प्लस 108 ग्राम बनेगा। अब चेक करें, ऐसे ही उन्होंने पढ़ा है, हाँ जी। ऐसे ही सर आपने सॉफ्ट हग में जाना है, हर जगह ध्यान रखना कि जो ये है ना, इसका 1 ml 1 ग्राम नहीं है, 1 ml इज 0.8, तो इसको इससे 0.8 से मल्टीप्लाई करके फिर उठाना। तो इधे बेस पे सर 106 और 117 बने हुए हैं। अब ये यूनिट्स हैं, ये वेट पर यूनिट है। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल वेट आ जाएंगे। ये टोटल वेट आपके किस काम आएंगे सर? सर ये काम आएंगे इसके, क्योंकि जब हमने इस चीज को बांटना है 58,000 को, तो इसके लिए वेट चाहिए था मटेरियल का, तो वेट आ गया 984। लेबर हमारे पहले ही 6,000 घंटे आए हुए हैं। अब अगली क्या चीज है सर, इसके लिए बेस है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस पर यूनिट 5, 5 एंड 6। नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए 4,000 इंटू 5, तो 20,000 ऑपरेशन यहाँ। अगले वाले में यूनिट है 3,000 इंटू 5, तो 15,000 ऑपरेशन यहाँ। अगले वाले के यूनिट हैं 2,000 इंटू 6, तो नंबर ऑपरेशन 12, टोटल 47। अब आपने जब ये एक्टिविटी वाइज कॉस्ट ड्राइवर ढूंढ लिए हैं, तो एक कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग रेट निकलता होता बेटा, वो हो रहा। 58,000 के लिए बेस आया 984 ग्राम, पर ग्राम ये रेट आ गया। सुपरविजन 60,000 डिवाइड बाई 6,000, 10 रुपी। मशीन ऑपरेशंस 80,000 डिवाइड बाई 47, 1.7। तो भाई साहब अब इसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग होगी। हाँ जी भाई साहब, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आपके डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल खर्चे तो पिछले वाले कॉपी हो गए। अब जैसे आपने फोर्क लिफ्टिंग जैसी एक्टिविटी की कॉस्ट डालनी है प्रोडक्ट में, तो आपको पता है जी पर ग्राम ऑफ द मटेरियल 6 पैसा कॉस्ट है। अब आपके गोल्ड में 1 यूनिट में 108 ग्राम मटेरियल गया है, तो 108 ग्राम इंटू 6 पैसा कर दो, यदि कॉस्ट आ गई। अगले वाले में 106 ग्राम माल गया है, मल्टीप्लाई बाय 6 पैसा कर दो, इसकी कॉस्ट आ गई। अगली एक्टिविटी है सुपरविजन। इसका पर लेबर आवर रेट जो आया है वो 10 रुपये आया है। फिर से आपको टाइम पता है, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट। 10 रुपये पर आवर को 30 मिनट, 40 मिनट इसमें कन्वर्ट कर लें। यूटिलिटीज की कॉस्ट है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। अब पर ऑपरेशन जो कॉस्ट आई है वो 1 रुपये 70 पैसे आई है। अब जो आपका पहला प्रोडक्ट है उसमें आप कह रहे हो जी 5 ऑपरेशंस होते हैं, तो 1 रुपये 70 पैसे इंटू 5, अगले में भी 5 होते हैं, अगले में 6 होते हैं। नाउ ये कॉस्ट इतनी इतनी आ गई है। ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेडिशनल में कॉस्ट आई होगी ये उससे फर्क होगी, काफी फर्क भी हो सकती है भाई। तो उसके लिए आप यहाँ तक जाएं, 189 था, या 192 कुछ दिख रहा है, 244 है, वहां पे आपको अलग कहानी दिखाई दे रही है। तो भाई अब जड़ी कहानी है, कमेंट जो हम हमेशा ही करते होते थे इस चैप्टर में, कोई रेगुलर सा कमेंट है कि अब्जॉर्प्शन टेक्निक डिफरेंट है उसके कारण हो गया है। Difference in total cost under the two system is due to the difference in overhead borne by the each product. Activity natural है, more precise है, more accurate है। ट्रेडिशनल अंडर या ओवर वैल्यू करता है, आपको पता। देन देर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉस्ट शीट, बट इन्होंने ये पूरा क्वेश्चन नहीं बनाया सर। इन्होंने ये कहा है कि आप सीओपी तक की जाएं बस। तो चीज़ें आप देख लें, रॉ रिपेयर मेंटेनेंस से शुरू होता है, फैक्ट्री ओवरहेड है, इंश्योरेंसेस दिए हुए हैं, रॉ मटेरियल परचेज्ड है, ओपनिंग क्लोजिंग है, कंजम्पशन आप निकाल लेंगे, वेजेस भी आपको पता है प्राइम कॉस्ट में आ जाएगी, डब्ल्यू आई पी एडलेस होंगे,
क्वालिटी कंट्रोल है, ये भी सीओपी का हिस्सा है, आरएनडी भी हिस्सा है। अब एडमिन कॉस्ट दी हुई है फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन और अदर भी, तो ध्यान से अदर वाले को फिर आप अनप्रोडक्टिव ले सकते हैं। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ स्क्रैप, पैकिंग नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स, ये आ जाएगी सर प्राइमरी। सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल, ये पहले भी आया हुआ। तो भाई इसकी सीओपी को भी एक बार देख लो। पहले नॉर्मल वे में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, फिर ये सारा फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब। अब भाई इतना अच्छा बनाया नहीं है, मैं कह दूं, मैं डिस्क्लेमर देने लगा हूँ। भाई यहाँ तक रोक के पहले आप वर्क कॉस्ट ग्रॉस करते, फिर उसके बाद एड लेस ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करते, थोड़ी इज्जत देते यार कॉन्सेप्ट को। वर्क कॉस्ट नेट आती, फिर क्वालिटी कंट्रोल, आरएनडी, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आ जाता। वो तो चलो बात ठीक है, आपने 9 लाख ही उठाए हैं, वो तो हमने भी यही करने हैं। फिर स्क्रैप माइनस होता, प्राइमरी पैकिंग ऐड होती, अदर एडमिन नॉट पार्ट ऑफ सीओपी, ठीक है। टेक्निकल डायरेक्टर की सैलरी भी एडमिन मानी गई है, ये हमेशा स्टैंडर्ड अजम्पशन यही होती है। तो क्वेश्चन ठीक है, बट जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं है, जो सीधी सी बात है। देन अनदर वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ स्टूडेंट्स भाई, रिकंसिलेशन, नलायक पार्टियों का फेवरेट। बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नेट लॉस है 347, असाइनमेंट वाली फिगर ही है, एज पर देयर कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंट में कहता नेट लॉस इतना है, तो नीचे कहेगा रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना दो। तो भाई अब ये देखें, जो नेट लॉस एज पर कॉस्ट है, आपने पहली लाइन में पढ़ा होगा, इसको बेस लेके डेबिट करके शुरुआत की गई है। लॉस है तो डेबिट में आया। ये तो मतलब ये मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट कॉस्ट टू फाइनेंशियल चल रहा है। तो अगर तो प्रॉफिट बढ़ाना है कॉस्ट से फाइनेंस जाते वक्त, तो बेटा आपने क्रेडिट करनी है चीज़ें। प्रॉफिट कम करना है या लॉस बढ़ाना है तो डेबिट करनी है। तो भाई देखते जाएं। अब कहते हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में खर्चा कम डला, खर्चा और डलेगा प्रॉफिट कम होगा, डेबिट आ जाएगा। एडमिन ओवरहेड ओवर अब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में खर्चा ज़्यादा डला होगा, खर्चा रिड्यूस हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, क्रेडिट आ जाएगा। ये देख लें सर, हम तो इसे ऐसे ही करते हैं बेटा प्रॉफिट के एंगल से। डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंस, डेप्शन चार्ज इन कॉस्ट। आप कॉस्ट से फाइनेंस में जा रहे हो, डेप्शन बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट कम होगा। ये लो डेबिट साइड पे एंट्री आपको दिखती हुई दिखेगी 50,000 की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, ये एक ऐसी इनकम है जो कॉस्ट में नहीं है बट फाइनेंस में है, तो मतलब कॉस्ट टू फाइनेंस रिको करते हो तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन फंड इन फाइनेंस डेबिट, क्योंकि ये सारे खर्चे हैं। ट्रांसफर फी क्रेडिट, क्रेडिट, डिविडेंड भी क्रेडिट। तो ये सारा करने के बाद फिर बैलेंसिंग होगी, फिर वही लॉस आ जाएगा जो फाइनेंशियल में दिया होगा भाई। ये तो आपको पता ही है भाई कि ये तो सबको ही आता होता। 13 देखते हैं जी बैच का। अब जॉब बैच का जो चैप्टर है वो स्टडी मटेरियल बेस्ड चैप्टर, ये छोटा सा, उसमें ये सवाल पता नहीं ये कितनी बार कर चुके हैं। आरटीपी, एमटीपीज, देन हमेशा ही आ जाता है ये। जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 300 पीसेज ऑफ कंपोनेंट पर मंथ फॉर ensuing 6 months. Every month a batch order is opened against which material labor are booked at actual. ओवरहेड लगाए जाते हैं लेबर आर के बेस पे। सेलिंग प्राइस होता है 8 रुपये। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर पीस ऑफ बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन फॉर द ऑर्डर ऑफ 1800 पीसेस। अच्छा जी, इतना कुछ करना। तो ये मंथ दिया हुआ, अब इसमें आप देखो जी 300 इन्होंने कहा था कि पीसेस का हमने अप्लाई करना ही होता है, पर बैच आउटपुट अगर आप देखें 300 से ऊपर या कम ऐसा रहा है। मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, वेजेस दी हुई है, लेबर आर दिए हुए हैं। फिर नीचे कुछ चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं, तो डायरेक्ट लेबर आर भी दिए हुए हैं। फिर नीचे आपको ये बात देख के हिंट सा मिलेगा कि यार ऊपर ओवरहेड का कुछ कहता था कि रेट पर आर निकाल लेना। तो भाई साहब यही डाटा है इसमें। ये आपको कहा जाता है कॉस्ट प्रॉफिट ईच बैच ऑर्डर का निकाल दो। बहुत ज़्यादा आसान है भाई, सिर्फ वो कुछ चार्जेबल एक्सपेंस समझाने हैं, बाकी तो आपको पता ही है। अब जैसे 310 यूनिट आप जनवरी वाले समझ लो, एक ही बहुत होगा। इधर सेलिंग प्राइस लिख दिया 8 रुपये से, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस वहाँ दी हुए हैं, वही टिपें, ये और ये एज इट इज लिख दिए, ठीक है। चार्जेबल एक्सपेंसेस के लिए पहले रेट निकालना पड़ेगा। 12,000 के चार्जेबल एक्सपेंसेस हैं 4800 आवर्स के, तो ये 2.5 का रेट आता है। इस बैच पे 240 घंटे ही लगे, तो मल्टीप्लाई करके 600 रुपये आ गए। ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया, प्रॉफिट पर यूनिट आ गया। फिर ऐसे ही
अगले वाले में अगर आप एक और चेक करना चाहते हैं, 10,560 डिवाइड बाय 4,400, ये रेट 2.4 बैठ रहा है बेटा। अब अगले बैच में, अगले महीने में 280 घंटे ही लगे, तो 280 से मल्टीप्लाई करा दे बेटा, 672 तेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो एंजॉय करी जाओ, प्रॉफिट आई जाएगा, कॉस्ट आई जाएगी। तो पूरे 1800 यूनिट की पोजीशन भी उसने बता दी, टोटल कॉलम बनाया होगा, ओवरऑल पोजीशन और 1800 यूनिट। यहाँ थोड़ा सा आपको मैं अलर्ट करूंगा, देखें ये जो वैसे इन 6 महीनों में यूनिट बने हैं ना भाई, वो थोड़े कम ज्यादा भी बने हैं उस ऑर्डर के अलावा, 1830 है। तो एवरेज कॉलम हमारे लिए काफी सही रहेगा। अब ये 6 महीने के इंटू 300 करके 1800 ये पैसे आए, कॉस्टिंग ये, तो ये वो प्रॉफिट भी निकालना चाहते हैं जिधर शायद बात हुई थी कि दे आर कमिटेड या हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 300 पीसेस। ये जरूर देखना भाई। प्रोसेस का क्वेश्चन भाई कई बार बहुत अच्छा आता है, बट इस बार तो क्वालिटी लो ही है कि भाई 2 मिनट उसे आप देखना चाहते हैं तो देख लें और पढ़ देते हैं। ओपनिंग WIP है जी 600 यूनिट, कॉस्ट है 4,20,000, कंबाइंड कॉस्ट दी है अभी तो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गया इधर कि कितने कितने परसेंट कंप्लीट है। इनपुट ऑफ मटेरियल एट द कॉस्ट ऑफ 520, इतना वैल्यू। डायरेक्ट वेजेस दी हुई हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड दी हुई, यूनिट कितने स्क्रैप हुए, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है ये बताया हुआ है। क्लोजिंग WIP बता रखे हैं, उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन बता रखी है। कितने यूनिट कंप्लीट होके आगे चले गए ये भी बताया हुआ है। नॉर्मल लॉस 4% ऑफ द टोटल इनपुट है, ओपनिंग प्लस यूनिट पुट इन, स्क्रैप इतना। सवाल आपको ये कहता है जी आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालो, कॉस्ट पर यूनिट बताओ, फिर ये सब करो यूजिंग फीफो। जैसा आपने सवाल बना लिया था ये होना ही फीफो से था। ओपनिंग की कॉस्ट कंबाइन दी हुई है, एवरेज लगाने के लिए कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए होता, तो ये एवरेज से तो हो भी नहीं सकता था। अच्छा आपने फीफो लिख दिया, नहीं तो वैसे भी ये फीफो ही होता। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि इनपुट आउटपुट कॉलम यहाँ बनवा दूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, या तो हम ये मान लें कि बहुत ईजी है कि तुम आप ही देख लोगे, ये वहां से रीड करने में कई बार मुश्किल ज़्यादा होनी है आसानी के बजाय। अब भाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तक देख लेते हैं, बाकी जी फिर आपका ही है। ये भाई आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की तैयारी सी होगी है थोड़ी बहुत यहाँ ते। अब ओपनिंग WIP पहले आ जाए यार, क्वेश्चन दे जरा, क्वेश्चन क्वेश्चन। ओपनिंग WIP 600 यूनिट, यहाँ 600 लिख दिया। फिर भाई इंट्रो की बात करनी है, इंट्रो में गए, वहाँ जाके चेक किया कि भाई यूनिट इनपुट मटेरियल 90 टू 100 यूनिट डाला गया था, 90 टू 100 लिख दिया, टोटल बन गया 9800। अब इस पे पहले तो हम नॉर्मल लॉस ही लिखेंगे, फुल टोटल पे नॉर्मल लॉस बोला गया है, क्या परसेंटेज बोलेगी है नॉर्मल लॉस की, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ द टोटल इनपुट, ओपनिंग प्लस दिस, तो दिस इज 392। अब इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो हम हिसाब रखते थे, एक्सपेक्टेड आउटपुट तो ये है भाई 9408। अब हमें आदत होती थी तब कि भाई हम ना एक्चुअल भी निकाल के चेक कर लेते थे अब नॉर्मलिटी क्या आई है। सर एक्चुअल का कैसे पता चलना है, सर 2 मिनट लगने। 8900 कंप्लीट एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो 8900 ये है। अभी यहाँ बन भी रहे होंगे, क्लोजिंग WIP 700 है, तो ये 9600 हो गया सर। 9600 के साथ इसे कंपेयर करें तो 192 यूनिट एक्स्ट्रा बन गया बेटा, ये तो अब नॉर्मल गेन है, बी केयरफुल। तो यहाँ कंप्लीटेड में अब फीफो मेथड है, तो मैं वहां से भी आपको दिखा देता हूँ कि 8900 को ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। ये देखें सर, 600 इसमें ओपनिंग वाले माने जाएंगे, बाकी 8900 में से ये 600 ही आगे, बाकी माने जाएंगे इंट्रो 83, फिर आएगा क्लोजिंग WIP जो कि 700 है। एक बार मुन्ना यहाँ टोटल होने देना, रोना न पाना अभी। 392 प्लस 600 प्लस 83 प्लस 700, अभी आ जाएगा ज़्यादा, यही मैं आपको दिखाना था। 192 यूनिट ज़्यादा आ जाएंगे 192, वो अब नॉर्मल गेन की कटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे 192, क्योंकि इक्वलेंट यूनिट भी तो हमेशा ज़्यादा आते थे गेन वाले में। ICI चेक करो, कर रहा है ऐसा? सर बिल्कुल करेगा जी, क्वेश्चन बनाना उसने भी आपने भी सेम ही करना है दोनों ने। अब फीफो मेथड चल रहा है तो ओपनिंग से पूछना पड़ेगा कि भाई तुम अपना बता देते पहले। वो कह रहे जी मटेरियल तो हमारा 100% लगा हुआ है, लेबर ओवरहेड 40% और लगा लो। ये नॉर्मल लॉस ने तो ब्लैंक ही रहना है, ठीक। ये मटेरियल पहले लगा हुआ है,
ये 40% लेबर ओवरहेड लग गए, 240 अब जो ये वाली चीज होती थी भाई, इंट्रो कंप्लीट, ये हमेशा 100 ही मानी जाती थी। ये देखो 100% इंट्रो कंप्लीट हमेशा, ठीक है। और जो क्लोजिंग WIP, आ जाओ सर, इस पे भी आ जाओ सर, ये जो ये बोलेगा वो होगा। क्लोजिंग WIP में मटेरियल 100 है, लेबर ओवरहेड 70 है, 100, फिर लेबर ओवरहेड 70 700, ये 490। चलो कैलकुलेशन यहाँ से देख लें। अब पहले वाले के अभी तक हमारे 9000 यूनिट बन रहे हैं, ये लो सर 9000 ही हैं, ये लिख लो। दूसरे वाले के 240 83 प्लस ये आया 490 मोर, ये 9030 बन रहे हैं। अब इसमें ये सारा सेम ही है, इन सब में से 192 यूनिट एलिमिनेट करने पड़ने हैं अब नॉर्मल गेन के, वो आप यहाँ से जरूर देखें, फिर आपके इक्वलेंट यूनिट आ जाएंगे। यही मेन होता है जी इसके अंदर, बाकी तो फिर कहानियाँ ही हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि लाइक भाई ये मटेरियल में से स्क्रैप माइनस करके उसको उससे डिवाइड करके यूनिट ढूंढ लो, फिर इवेल्युएशन करो, ये सब सर आपको आता है। अब फीफो की वैल्यूएशन थोड़ी अच्छी होती है कि कंप्लीटेड में ओपनिंग की कॉस्ट भी लिखनी रहती है। ठीक है जी, इतना आप इस वीडियो को देखो। आगे मेरे पास 2-3 सवाल बचे हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी डाल दूँ, क्योंकि जो भी टाइम अलाउ करता है उस हिसाब से मैं इतना कर सकता था। ये 4-5 सवाल प्लस थ्योरी अगली वीडियो में देख लेंगे। डन है जी। ओके जी।